हेलो ट्रेडर्स, दिस इज रविकांत फ्रॉम आइडियल फिनवे। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल गोल्ड और गोल्ड की ETF कौन सा बेटर है, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हमारा शॉर्ट टर्म का व्यू है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, फिजिकल गोल्ड या फिर गोल्ड की ETF कौन से बेटर रहेंगे, कहाँ पे अपने चार्जेस कम लगेंगे, कहाँ पे हम प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे हम प्रॉफिट को कम कर सकते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें होंगी। आज सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, फिजिकल गोल्ड और गोल्ड की ETF। थोड़ा सा गोल्ड की ETF के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड की ETF क्या है, एक म्यूचुअल फंड की तरह है। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF मतलब आप ये मान के चलो गोल्ड चल रहा है आज 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए चल रहा है। अगर आज आपको बाय करना है फिजिकली, आप किसी भी ज्वेलर्स के पास जाओगे, आप बोलोगे मेरे को 10 ग्राम गोल्ड चाहिए, तो वो आपको जो भी ज्वेलरी चाहिए आपको उसके ऊपर मेकिंग चार्ज प्लस GST लगा के आपको वो ज्वेलरी आपको दे देंगे, ठीक है। वो लगभग 1 लाख रुपए जो 10 ग्राम का प्राइस था वो लगभग आपको पड़ेगा जाके 1,20,000 के आसपास 10 ग्राम गोल्ड, ठीक है। वहीं पे अगर हम गोल्ड की ETF खरीदते हैं ना, ETF के अंदर हम ज्वेलरी नहीं खरीदते हैं, हम गोल्ड की वैल्यू खरीदते हैं। गोल्ड जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना ही गोल्ड की ETF ऊपर जाएंगी। समझ रहे हो आप। आज मान के चलो 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो ETF के अंदर वही आप 10 ग्राम गोल्ड 1 लाख रुपए पे कर रहे हो, और उसके ऊपर ना कोई GST है ना कोई मेकिंग चार्ज है, क्योंकि आप कोई चीज़ बनवा तो रही नहीं, आप तो डायरेक्ट गोल्ड खरीद रहे हो। तो जितना गोल्ड ऊपर जाएगा उतनी गोल्ड की ETF ऊपर जाएंगी। सिंपल सी चीज़ है कि ये एक डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का तरीका है। सिंपल, आप डीमैट अकाउंट के अंदर डिजिटल गोल्ड को खरीद सकते हो, ETFs को खरीद सकते हो, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ETF के बारे में बताया। एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूं मैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, मान के चलो आज 10 ग्राम का गोल्ड का प्राइस है 98,490, ठीक है। 8% कम से कम मेकिंग चार्ज लगाते, कम से कम इतना होता ही होता है। किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज्वेलरी पे आप जाओगे इतना मेकिंग चार्ज आपको मिलेगा। इसके ऊपर ही होता है, बल्कि 10%, 15%, 20%, 25% तक भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, 8% जो है मेकिंग चार्ज ऐड कर दिया। तो अब मेकिंग चार्ज ऐड करने के बाद अपने 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू कितनी होगी, 1,06,369 रुपए होगी, ठीक है। इसके ऊपर हमने 3% GST गवर्नमेंट लेगा, हमने GST ऐड कर दिया। तो अब ये GST कितना हुआ, 3,191। तो अगर हम टोटल 10 ग्राम गोल्ड आज खरीदने जाएं किसी भी ज्वेलर के पास में, कोई भी ज्वेलरी हम बाय करके लेके आए, तो 10 ग्राम गोल्ड के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, 1,09,560 रुपए हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा उस ज्वेलर्स को 10 ग्राम गोल्ड के लिए, ठीक है। अब मान के चलो भाई, सपोज द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज इंक्रीज बाय 10%। गोल्ड का प्राइस जो है मान के चलो 6 महीने बाद 10% ऊपर आ गया, ठीक है। तो गोल्ड का प्राइस कितना था, 98,490। तो 98,490 का अगर 10% बढ़ा तो 9800 रुपये क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। मतलब गोल्ड का प्राइस कितना हुआ, 1,08,339 रुपये गोल्ड का प्राइस हुआ। इतने में तो हमने 1,09,560 में तो हमने खरीदा ही था 10 ग्राम गोल्ड। तो यहाँ पे गोल्ड का प्राइस 10% ऊपर आ गया, बट अपनी ज्वेलरी का प्राइस आप अगर उसको बेचने जाओगे ना, तो क्या ये अपने को मेकिंग चार्ज कट होंगे, GST नहीं मिलेगा वापस। तो क्या होगा, 1 साल बाद या 6 महीने बाद 10% भी ऊपर आ गया ना, तो भी हम लॉस में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 10, 15, 20% जो ऊपर के जो चार्जेस दिए हैं वो एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही। जो गोल्ड का प्राइस की जो वैल्यू बढ़ रही है वो जो इंक्रीज हुआ था, वो जो क्रिएट हुई थी वेल्थ, अपनी तो वेल्थ क्रिएट नहीं हुई। हम अगर हमारा पर्पस था, इन्वेस्टमेंट का पर्पस था, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई, वैल्यू बढ़े, बट वो वैल्यू अपनी बढ़ी नहीं। यहाँ पे 10% ऊपर आ गया, इससे अच्छा तो FD में लगा देते यार, 7% तो मिलता कम से कम। लेकिन यहाँ पे तो कुछ मिला भी नहीं, प्राइस ऊपर आ गया फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है।
तो इसी का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है, आपको लग रहा है यार गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको लग रहा है 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद गोल्ड यहां से डबल ट्रिपल 4 टाइम हो सकता है, तो आप प्रेफरेंस, अगर इन्वेस्टमेंट का व्यू है, भाई आपको ज्वेलरी पहननी है ना, फिर तो खरीदनी पड़ेगी, वो आप अपने शौक के लिए पहनने के लिए चीज यूज कर रहे हो। बट अगर आपका व्यू है इन्वेस्टमेंट का, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो फिजिकल गोल्ड की तरफ कभी भी मत जाओ, डिजिटल गोल्ड की तरफ जाओ। डिजिटल गोल्ड की तरफ क्यों जाना चाहिए? क्योंकि देखो अब आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हो, सबसे पहले तो भाई चोरी होने का रिस्क, सिक्योरिटी, मतलब टेंशन रहेगी, 10 लाख का गोल्ड पड़ा है यार पास में, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं बाहर नहीं जा सकते। बैंक में लेके जाओगे, लॉकर में रखोगे, तो वो बैंक वाले लॉकर के चार्ज मांगेंगे और वैल्यू कम हो गई वहां पे, समझ रहे हो? तो इसके अंदर अब आप एकदम से बेचने जाओगे ना, तो क्या पता तुरंत सेल भी ना हो अपना गोल्ड, बहुत ज्यादा वैल्यू है या फिर बहुत कम वैल्यू है, तो वो एकदम से अपने को पेमेंट भी नहीं देंगे या फिर एकदम से सेल नहीं होगा गोल्ड, ठीक है? लिक्विडिटी का भी रिस्क रहता है, हाई कॉस्ट है। अब गोल्ड आप लॉकर में रखने जाओगे तो आपसे स्टोरेज फीस लेंगे, वो सिक्योरिटी का रिस्क है, इसकी टेंशन है, चोरी होने की दिक्कत है, मतलब कुछ भी हो सकता है। फिजिकल गोल्ड की बहुत प्रॉब्लम्स साथ में हम बाय कर रहे हैं। अगर यहीं पे अपने पास डिजिटल गोल्ड है, अगर हमने गोल्ड की ईटीएफ एक डीमैट अकाउंट ओपन किया, डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे अपना अकाउंट ओपन करके वो आप फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड सिल्वर कोई भी चीज़ की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको माइनर का डीमैट, एचयूएफ का डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है? तो हम थे गोल्ड ईटीएफ के ऊपर। गोल्ड की ईटीएफ के अंदर क्या है, देखो अगर आप गोल्ड की ईटीएफ खरीदोगे ना, ना तो उसके ऊपर आपकी कोई मेकिंग चार्ज है, ना ही उसके ऊपर आपका 3% जीएसटी है, ना ही उसकी स्टोरेज कॉस्ट है, ना ही कोई सिक्योरिटी की टेंशन है। हम क्या कर रहे हैं, डिजिटली पड़ा है अपने पास में, कभी भी सेल कर सकते हो आप। अगर 9:15 से 3:30 के बीच में मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी गोल्ड की ईटीएफ को सेल कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से, तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। उससे अगर आपको शेयर खरीदने हैं, शेयर खरीद सकते हो, विड्रॉ करना है फंड, विड्रॉ कर सकते हो, मतलब एक दिन के अंदर सारी चीजें हो जाएंगी। बट फिजिकल गोल्ड को रखना, बेचना, खरीदना, मेकिंग चार्ज, जीएसटी, बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे हो? तो अगर आपका व्यू है इन्वेस्टमेंट का, अगर आपका व्यू है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो आप प्रेफरेंस दो डिजिटल गोल्ड को, आपको वैल्यू उतनी ही मिलेगी। अगर 98,000 में हमने गोल्ड खरीदा आज और 10% ऊपर आ गया ना, तो वो ऑटोमेटिक मतलब 9800 रुपए अपने ईटीएफ की वैल्यू बढ़ जाएगी वहां पे। बट फिजिकल गोल्ड की कैलकुलेशन करके दिखाई मैंने, वहां पे अपने को वो वैल्यू नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां पे मेकिंग चार्ज, जीएसटी और ये वो चीजें वापस नहीं मिलती हमें, समझ रहे हो? तो इस चीज को समझो। अगर आगे से कोई भी इन्वेस्टमेंट का पर्पज हो ना आपका, गोल्ड या सिल्वर में, किसी भी कमोडिटी में, तो प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, डिजिटल गोल्ड, ठीक है? अब ये गोल्ड की ईटीएफ्स हैं, जो जैसे हम शेयर बाय करते हैं ना, जैसे हम शेयर बाय करते हैं वैसे ही हम गोल्ड की ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। ये बहुत सारी कंपनीज के क्या हैं, गोल्ड की ईटीएफ बना रखी हैं, तो आपको किसी भी ईटीएफ को आप बाय कर सकते हो। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज है, और टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ है, एचडीएफसी की ईटीएफ है, और कोटक की ईटीएफ है। जो भी कंपनी के ऊपर आपको सही लग रहा है कि ये कंपनी अच्छी है, उसकी आप गोल्ड की ईटीएफ खरीद सकते हो। जैसे निप्पॉन की ईटीएफ चल रही है 81.95, ठीक है, लगभग 82 रुपये एक यूनिट चल रही है। मतलब ये जो 82 रुपये है ना, ये आप 82 रुपये पे कर रहे हो, और वो 82 रुपये आपके कहाँ पे लग रहे हैं, गोल्ड के अंदर लग रहे हैं। भाई आपको लग रहा है कि मेरे को यार 20 साल बाद बच्चों की शादी करनी है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड के अंदर। भाई मेरे को मान के चलो 20 ग्राम गोल्ड चाहिए है, 200 ग्राम गोल्ड चाहिए है, 10 तोड़े सोना चाहिए, 20 तोड़े सोना चाहिए है 15 साल बाद, 10 साल बाद, तो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट, हर महीने मेरे को 10,000 गोल्ड के अंदर डालने हैं, तो वो आपकी गोल्ड की ईटीएफ हर महीने खरीदते जाओ। इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तब उसको विड्रॉ कर लो। आपको उस इन्वेस्टमेंट का पर्पस था, आप उस फंड को कहीं और यूज कर सकते हो, या फिर आप फिजिकल गोल्ड खरीदना है, भाई आपको पहनने का या गिफ्ट देना है, तो वो आप उस टाइम पे गोल्ड
उस टाइम पे ज्वेलरी खरीद सकते हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाओगे तो वहाँ पे आपको कम से कम मतलब 10,000 20,000 एक तोड़ा खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे आप गोल्ड के अंदर SIP कर सकते हो। हर महीने 1,000 रुपये की ETF खरीदनी है, हर महीने 1,000 के अंदर गोल्ड के, हर महीने 1,000 रुपये गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे आपका। तो थोड़ा थोड़ा करके आप अच्छी वैल्यू भी बना सकते हो। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है आपको एक तोड़ा खरीदना ही पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे आप 81 का मिनिमम खरीद सकते हो, ये आपके सामने है। 1 यूनिट मिनिमम खरीद सकते हो, और इसके मल्टीपल में आप कितनी भी खरीदते जाओ। गोल्ड का प्राइस जितना % ऊपर जाएगा उतना % ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी। आज 82 है, 10% गोल्ड 1 लाख से 1,10,000 हुआ, तो ये 82 वाली चीज लगभग 8.2 मतलब 90.2 के समथिंग आ जाएगी। मतलब जितना परसेंटेज में गेम चलेगा, गोल्ड का प्राइस जितना % चलेगा उतना ही प्राइस अपना गोल्ड की ETF का चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइडियल फिनवे आपके लिए इस टाइप का एजुकेशनल कंटेंट लेके आता रहता है। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए, अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी मार्केट से रिलेटेड, किसी शेयर से रिलेटेड, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, IPO, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, एवरीथिंग, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।